आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट मेनली हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। व्हेन यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट सच एज साइज, डेटा टाइप, डायमेंशन एक्सेट्रा इज अवेलेबल थ्रू इट्स एट्रीब्यूट्स। मतलब एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो वो सभी हम डेटा फ्रेम का निकाल सकते हैं। उसके लिए जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। कोई भी एट्रीब्यूट यूज होगा तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा करके उसके बाद हमें एट्रीब्यूट नेम मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर एक टेबल है जिसमें समराइज्ड वे में सभी एट्रीब्यूट को दिखाया गया है। पहले हम एक बार इसको डिस्कस करते हैं, फिर एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला एट्रीब्यूट है इंडेक्स। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है कि जितना भी रो लेवल है, इंडेक्स है, उसको शो करने का काम करता है। कॉलम्स एट्रीब्यूट कॉलम लेवल को शो करते हैं। यानी जब भी हमें इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करेंगे तो उस डेटा फ्रेम में जो भी इंडेक्स होगा वो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा, साथ ही उसका डेटा टाइप भी मेंशन होगा। ऐसे ही कॉलम्स के लिए भी कॉलम के जितने भी वैल्यूज होंगे वो सभी आउटपुट में शो होंगे और साथ ही उसका डेटा टाइप शो होगा। एक्सेस एक्सेस में क्या होता है? रिटर्न अ लिस्ट रिप्रेजेंटिंग बोथ द एक्सेस। यानी रो और कॉलम दोनों ही इसमें दिखेगा। जैसे इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स दिखता है, कॉलम में कॉलम दिखता है, एक्सेस में रो और कॉलम दोनों हमें आउटपुट में मिलेगा। डी टाइप्स यानी डेटा टाइप। डेटा फ्रेम में जो भी डेटा टाइप यूज किया गया है उसका डेटा टाइप रिटर्न किया जाएगा इसके अंदर। साइज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है साइज एट्रीब्यूट्स रिटर्न्स एन इंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ऑब्जेक्ट। यानी साइज एट्रीब्यूट क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें डेटाबेस से फाइंड आउट करके देता है और इसका जो आउटपुट है वो इंटीजर के फॉर्म में, यानी साइज जो है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें काउंटिंग ही होगी। शेप शेप में क्या होता है? रिटर्न अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा फ्रेम। मतलब इसमें डेटा फ्रेम का जो भी डायमेंशन होगा रो कॉलम दोनों को यहाँ पर डिफाइन करेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई डेटा फ्रेम है जिसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 रो और 2 कॉलम, तो इसमें पहले रो यानी 3, 2 और इसको पैरेंथेसिस में लिख करके हमें आउटपुट में मिलेगा जो कि शेप एट्रीब्यूट का आउटपुट होगा। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज एट्रीब्यूट क्या करता है? किसी भी डेटा फ्रेम का नंपाई रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करता है। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी एट्रीब्यूट चेक करता है कि डेटा फ्रेम एम्प्टी है या नहीं है। नेक्स्ट है एंडिम। एंडिम ये मेनली चेक करता है कि जो हमारा डेटा है वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम होता है वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसका आउटपुट 2 आता है। नेक्स्ट है टी। टी एट्रीब्यूट यानी ट्रांसपोज इंडेक्स एंड कॉलम्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रेम डेटा फ्रेम होता है उसका इंडेक्स कॉलम बन जाता है और कॉलम इंडेक्स बन जाता है। जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में ट्रांसपोज होता है तो उसमें रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है, तो सेम केस यहाँ भी होता है। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया? एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। सारे एग्जाम्पल में हम इसी डेटा फ्रेम का यूज करेंगे। जैसे डेटा फ्रेम है इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और इसमें हमने 2 डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज किया है। ये हमारी इनर डिक्शनरी है और ये आउटर डिक्शनरी है। आउटर डिक्शनरी का जो सेल्स और मार्केटिंग की है वो डेटा फ्रेम का कॉलम बन जाता है, और जो इनर डिक्शनरी की
की है वो रो का इंडेक्स बन जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं टू डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज करके। फिर हमने क्या किया, यहाँ डिक्शनरी क्रिएट किया है और डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया, तो हमें इस तरह से आउटपुट मिल गया। अब एक एक करके हम सारे एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है रिट्रीविंग वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। To view the value of an attribute, just give its name with data frame's name as depicted in following examples. अब जैसे कोई डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है डीएफएन। हम यहाँ पर सब जगह डीएफएन यूज कर रहे हैं, डीएफएन डॉट इंडेक्स। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो भी हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू होगी, वो इंडेक्स की वैल्यू जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, नेम एज और सेक्स, ये तीनों क्या है कि इंडेक्स की वैल्यू है। तो ये हमें इंडेक्स की वैल्यू एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रही है और साथ में उसका डेटा टाइप। इसी तरह से डीएफएन कॉलम्स, तो कॉलम्स का जो नाम है वो है सेल्स और मार्केटिंग। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डेटा टाइप शो हो रहा है साथ में और लिस्ट भी। नेक्स्ट है डीएफएन डॉट साइज। डीएफएन डॉट साइज क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उस नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करके और वो वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, सेकेंड रो में 2 और थर्ड में 2, तो टोटल मिलाकर के 6 एलिमेंट है। तो डीएफएन डॉट साइज जो है वो 6 एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न करेगा। अगर हम शेप की बात करें तो इस डेटा फ्रेम में रोज 3 है और कॉलम 2 है। तो शेप एट्रीब्यूट क्या करता है, रो कॉमा कॉलम, और इसको टपल के फॉर्म में रिटर्न करता है आउटपुट। तो इस तरीके से हम इंडेक्स, कॉलम, साइज और शेप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीएफएन डॉट एंडिम। अब डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसका आउटपुट 2 आ रहा है। नेक्स्ट है एक्सेस। जैसे फर्स्ट में अगर हम बात करें डीएफएन डॉट इंडेक्स की, तो सिर्फ इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही कॉलम्स में क्या है, कॉलम्स का इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर हम एक्सेस यूज करेंगे तो इस केस में रो और कॉलम दोनों का ही इंडेक्स रिटर्न करेगा डेटा टाइप के साथ में। तो ये जो है ये एक्सेस एट्रीब्यूट का आउटपुट है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर रहा है डीएफएन डॉट एम्प्टी। तो चूंकि इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो ये एम्प्टी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। अगर डेटा फ्रेम एम्प्टी होता तो उस केस में फॉल्स ट्रू आता। नेक्स्ट है डीएफएन डॉट डी टाइप्स। अब डी टाइप में क्या है कि हर एक कॉलम का डेटा टाइप साथ में डेटा फ्रेम का जो डेटा टाइप होगा वो रिटर्न करेगा यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में। जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर जो डेटा है वो न्यूमेरिक भी है और स्ट्रिंग भी है। तो ओवरऑल इसका जो डेटा टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इंटीजर और फ्लोट होता तो उसमें ओवरऑल जैसे फ्लोट होता है, तो उसी तरह से अगर मिक्स टाइप का डेटा है तो ओवरऑल जो डेटा टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मार्केटिंग का भी ऑब्जेक्ट, सेल्स का भी ऑब्जेक्ट और डेटा फ्रेम का जो डेटा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसी कंसेप्ट को हमने प्रोग्रामिंग के फॉर्म में इंप्लीमेंट करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है। जैसे ये है डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, 2 डायमेंशनल डिक्शनरी यूज करके हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। अब एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल हम देख रहे हैं, इंडेक्स एट्रीब्यूट, और ये जो रेड में हैश का यूज किया हुआ है, ये हैश ये कमेंट के लिए हमने यूज किया है ताकि देख करके पता चल जाए कि हमने किसके लिए कौन सा सिंटेक्स लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट लिखा है। अब डीएफएन डॉट इंडेक्स, डीएफएन डॉट कॉलम,
dfn डॉट साइज, dfn डॉट शेप, dfn डॉट एंडिंग, एक्सिस, एम्प्टी और डी टाइप। मतलब ऊपर हमने जितना कंसेप्ट डिस्कस किया वो सारे इस प्रोग्राम की हेल्प से यहाँ दिखेंगे। ये हमारा डेटा फ्रेम है। उसके बाद हमने रो लिखा था एग्जाम्पल। अब जैसे क्या है, ये हमारा इंडेक्स का आउटपुट है। इंडेक्स के बाद ये कॉलम का इंडेक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है, शेप है, डायमेंशन है। ये एक्सेस का आउटपुट है। इसी तरह से एम्प्टी चेक करने के लिए जो हमने स्टेटमेंट लिखा था उसका आउटपुट है, और ये साथ में dfn डॉट डी टाइप इसका आउटपुट है। तो इस तरह से जितना भी कंसेप्ट हमने पढ़ा उसको हमने प्रोग्रामिंग के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया है। नेक्स्ट है कंसेप्ट गेटिंग नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज कितने हैं उसके लिए जो हम यूज करते हैं लेन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। लेन फंक्शन बेसिकली है, एट्रीब्यूट नहीं है, लेन और डीएफएन। तो इससे क्या होगा, लेन और डीएफएन लिखने से ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है ये लेन फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पर सेम प्रोग्राम लिखा है, उसके बाद लेन एट्रीब्यूट लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रिंट फंक्शन ये लाइन प्रिंट कर रहा और दूसरी प्रिंट फंक्शन लेन डीएफएन। तो इस डेटा फ्रेम में टोटल 3 रोज है, तो यहाँ पर 3 रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है गेटिंग काउंट ऑफ नॉन एनए वैल्यू इन डेटा फ्रेम। कहने का मतलब जो हमने सीरीज में पढ़ा था कि हम लोग वैल्यू काउंट कर सकते हैं, उसी तरह से डेटा फ्रेम में भी हम वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। लाइक सीरीज यू कैन यूज काउंट विद डेटा फ्रेम टू गेट काउंट ऑफ नॉट एन और नॉट एन वैल्यूज। पहला कंडीशन है इफ यू डोंट पास एनी आर्गुमेंट और पास जीरो, by default it's zero only, then it returns count of any values for each column। हर एक वैल्यू के लिए कॉलम को काउंट करेगा, मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ रो बेसिकली काउंट हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखें dfn डॉट काउंट, तो dfn डॉट काउंट और बाय डिफॉल्ट काउंट जो जीरो है, तो जीरो याद होगा शुरू में हमने पढ़ा था, तो उसमें रो के लिए हम जीरो यूज कर रहे थे और कॉलम के लिए वन यूज कर रहे थे। तो बेसिकली हर एक कॉलम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रो काउंट हो रहा है। तो पहला कॉलम जो है सेम एग्जांपल है, सिर्फ dfn डॉट काउंट। dfn डॉट काउंट में आइदर हम जीरो पास करें या ना करें, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही होती है, और उस केस में क्या है कि रो को काउंट करेगा। तो सेल वाली जो वैल्यू है, यानी सेल कॉलम है, सेल कॉलम के अंदर 3 रो है। ऐसे ही मार्केटिंग के अंदर भी 3 रो है, और दोनों का डेटा टाइप 3 और 3, इसका डेटा टाइप int 64 है, यानी सीरीज के फॉर्म में हमें ये वैल्यू मिली है। नेक्स्ट है dfn डॉट काउंट और dfn काउंट और dfn काउंट एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स विल प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। अगर हम काउंट के ब्रैकेट में एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स लिख दें, तो उस केस में भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। काउंट के ब्रैकेट में कुछ लिखें या ना लिखें, या फिर एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स लिखें, तीनों के केस में ही हमें रो को काउंट करेगा पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से अगर हम काउंट फंक्शन में आर्गुमेंट के फॉर्म में अगर वन पास कर दें, तो वन पास करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग जितने कॉलम होंगे वो सभी कॉलम काउंट होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि काउंट फंक्शन अगर कभी एन वैल्यू है तो उसको स्किप करता है। जैसे सेम एग्जांपल है, अब इसमें क्या है कि हमने dfn डॉट काउंट और वन लिखा है, तो काउंट वन में क्या होता है कि कॉलम को काउंट करेगा, कॉलम काउंट करेगा। तो कॉलम काउंटिंग करने के लिए हर एक रो के रिस्पेक्ट में काउंट होगा। तो नेम के रिस्पेक्ट में दो कॉलम जैसे काउंट हो रहा है, तो नेम के रेस्पेक्ट में हमारे पास दो कॉलम है, एज के रेस्पेक्ट में भी दो कॉलम है, सेक्स के रेस्पेक्ट में भी दो कॉलम है।
तो इस तरह से यहाँ पर डी टाइप और इसका इंट 64 हो गया। तो काउंट फंक्शन जो है वो सीरीज के फॉर्म में हमें डेटा दे रहा है। अगर हम रो को काउंट कर रहे हैं तो रो की जो काउंटिंग होती है वो कॉलम के रिस्पेक्ट में होती है, और कॉलम की जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो रो के रिस्पेक्ट में काउंटिंग कर रहे हैं। इसमें भी अगर हम चाहें तो जैसे डीएफएन काउंट 1 है, तो एक्सेस इक्वल टू जैसे हम अगर इंडेक्स लिखते हैं तो रो काउंट होता है, ऐसे ही एक्सेस इक्वल टू अगर हम कॉलम्स लिख दें तो इस केस में क्या है, कॉलम काउंट होता है। मतलब इस दोनों का भी रिजल्ट सेम है। नोट में लिखा है यू कैन ऑल्सो यूज शेप 0 टू शी नंबर ऑफ रोज एंड शेप 1 फॉर गेटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर हमें नंबर ऑफ रोज जानना हो और नंबर ऑफ कॉलम्स जानना हो, तो रो चूंकि 0 से डिनोट होता है और कॉलम 1 से डिनोट होता है, तो df डॉट शेप 0 लिखने से नंबर ऑफ रोज हमें आउटपुट मिलेगा, df डॉट शेप 1 लिखने से नंबर ऑफ कॉलम्स हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिंग डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो टी एट्रीब्यूट है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, टी एट्रीब्यूट का यूज करके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, टू डायमेंशनल डिक्शनरी का यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। अब हम यहाँ पर बिफोर ट्रांसपोज पहले डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद हम आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे। तो इस केस में जैसे बिफोर ट्रांसपोज हमने डेटा फ्रेम को प्रिंट किया, तो यहाँ पर सेल्स और मार्केटिंग कॉलम है और नेम एज टेक्स्ट हमारा रो है। अगर हम आफ्टर ट्रांसपोज की बात करते हैं तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो कॉलम था सेल्स और मार्केटिंग वो रो बन गया और बाकी जो रिमेनिंग डेटा है वो कॉलम बन गया। तो इस तरह से ट्रांसपोज एट्रीब्यूट का जब हम यूज करते हैं तो रो कॉलम के फॉर्म में हो जाता है और कॉलम रो के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पर अगर हम शेप देखें तो इस केस में 2 और 3 है, आफ्टर ट्रांसपोज जो शेप हो गया वो 2,3 है और बिफोर ट्रांसपोज जो शेप है वो 3,2 है। यानी 3 रो और 2 कॉलम। आफ्टर ट्रांसपोज हम देखें तो 2 रो 3 कॉलम। तो यही फर्क है ट्रांसपोज में, बिफोर ट्रांसपोज और आफ्टर ट्रांसपोज शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है लास्ट कंसेप्ट, नंपाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। You can represent the values of data frame object in NumPy using values attribute. अगर हम values attribute का यूज करते हैं तो उस केस में हमें NumPy रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमें वैल्यू मिलती है। NumPy रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में 2 डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्म में हमें डेटा मिल रहा है। यानी फर्स्ट रो से नाम, सेकेंड रो में एज और थर्ड रो में सेक्स। इस तरह से तीनों का जो वैल्यू है, यानी फर्स्ट कॉलम की जो भी वैल्यू है सेकेंड कॉलम की और थर्ड कॉलम की, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, रो वाइज जो है वो नंपाई रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, रो वाइज वैल्यू को हमें एक्सेस करके और लिस्ट 2 डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्म में शो कर रहा है। तो ये एट्रीब्यूट का लास्ट कंसेप्ट था। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम सीएसवी फाइल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।